Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 9th arts. Today I am going to start exercise 7.5. यहाँ पर हमारे पास जो है आज 7.5 है। इसमें हम पहला क्वेश्चन है हमारे पास ज़रबी वस्त मालूम कीजिए। इसमें हम ज़रबी वस्त का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रबी वस्त की डेफिनेशन देख लिए। दो अदाद ए और बी के दरमियान जी ज़रबी वस्त कहलाता है अगर ए जी बी एक ज़रबी सिलसिला में हो। तो इसी को लेके हम ज़रबी वस्त का फार्मूला बनाते हैं। देखिए, जब हम आर निकालते हैं दूसरी वैल्यू को हम पहले पे डिवाइड करते हैं, तो हम करेंगे जी डिवाइडेड बाय ए और ये इक्वल होगा बी डिवाइडेड बाय जी, यानी कि दूसरी वैल्यू को पीछे वाली पे डिवाइड करना, तो आर निकला था। तो आर जो है वो आपको पता है कि अगर आप दूसरी में से पहली को डिवाइड करें या तीसरी पे दूसरी को डिवाइड करें, आर आपका सेम ही आता है। तो इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हो गए दूसरे के। इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी मल्टीप्लाई जी, जी का स्क्वेयर और ए मल्टीप्लाई बी, ए बी हो गया। अब इसका जो स्क्वेयर है वो ख़त्म करना है हमने, तो इसका हमने स्क्वेयर रूट ले लेना है ऐसे दोनों साइड पे। तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला देखिए, ए बी का जो स्क्वायर प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल जी। तो ये ज़रबी वस्त का हमारे पास जो है फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला हम इन क्वेश्चन में अप्लाई करके तो ये इसको सॉल्व करेंगे। जी, तो हम लिखेंगे अब ज़रबी वस्त का पहले इसको आप कोई भी एक वैल्यू ए रख लें। ए हम रख लेते हैं डी 5, बी रख लेते हैं 9, आपकी मर्ज़ी है 9 को ए रख लें या इसको ए रख लें। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़रबी वस्त के लिए हम जी यूज़ करते हैं, जी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट और साथ इसके हम क्या लगाएंगे जी प्लस माइनस। ए हमारे पास है 5, बी है जी 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस 5 9 45। तो अब 45 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 जी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 है हमारे पास बाहर आ गया और 5 इसका जो है अंदर आ गया। तो ये इसका हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो अब आप इसका देखिए जी सेकंड पार्ट, वो भी सेम वैसे ही होगा। उसमें हमारे पास है जी 4 और 4 और 9 में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने 4 और 9 में ज़रबी वस्त निकालना है। ए आप रख लें 4, बी रख लें आप 9। तो जी का फार्मूला वही है प्लस माइनस ए बी का जज़र। तो प्लस माइनस ए हमारे पास 4 है, बी 9 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 9 36 हो गया। 36 का जज़र ले लें, 6 6 36। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नंबर 3 हमारे पास है जी -2 और -8। -2 और -8 में निकालना है ज़रबी वस्त। ए रख ले -2, बी रख लें जी -8, जी का फार्मूला लगा लें प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी का जज़र प्लस माइनस ए पे हमारे पास आ जाएगा -2, बी पे आ जाएगा -8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस प्लस हो गया 8 4 2 8 16। तो इसका आप जज़र ले लें, जज़र लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जी बच्चों, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जी। 2 ज़रबी वस्त लिखिए। इसके 1 और 8 1 और 8 के दरमियान हमने 2 ज़रबी वस्त लिखने हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया ना 1 और इसके दरमियान 2 ज़रबी वस्त होंगे G1 और G2 और एंड पे हमारे पास क्या आ गया जी 8 आ गया। यानी कि इन दोनों के दरमियान 2 जो ज़रबी वस्त हैं वो मालूम करने हैं। तो हम इन दोनों की मदद से पहले R फाइंड करेंगे, उसके बाद G1 और G2 फाइंड होगा। जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो ए होती है। ए हमारे पास 1 हो गया। तो 1 2 3 4 टोटल हमारे पास 4 वैल्यू, तो एन हमारे पास हो गया 4। और जो चौथे नंबर पे है A4, वो हमारे पास है जी 8, चौथी वैल्यू। अब हम यहाँ से
n इज इक्वल ए आर n माइनस 1, ये ज़रबी सिलसिला का फार्मूला है। इसकी मदद से हम पहले r फाइंड कर लेंगे। ए n जो है n हमारे पास क्या है जी 4, a 4 हो गया, a पे हमारे पास आ गया जी 1, और हमारे पास सेम टू सेम n हमारे पास है 4 माइनस 1, तो a 4 जो हमारे पास है वो है जी 8, यहाँ पर 8 आ गया, तो ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो 1 ख़त्म कर दें और हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ना इसका एलसीएम ले लें ऐसे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास, इनके 2 की पावर 3 इज इक्वल r की पावर 3। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो इसके एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास r की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई जी 2 आ गई। अब हम g1 फाइंड करेंगे। g1 का फार्मूला है a मल्टीप्लाई r, तो a हमारे पास क्या है जी 1, उसको मल्टीप्लाई कर दें r से, तो r हमारे पास क्या है जी 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब हम इसका g2 फाइंड करेंगे। जब g2 फाइंड करेंगे तो फिर क्या होगा जी ar स्क्वेयर कर देंगे आप, ar स्क्वेयर, तो a हमारे पास 1 है, r की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 का स्क्वेयर कर दें, 2 2 ज़ा 4 जी, 4 1 ज़ा 4, तो ये हमारे पास जो है g1 और g2 आ गया। अब इसका जो है सेकंड पार्ट वो कर लेते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। जी, सेकंड जो पार्ट है उसमें हमारे पास है 3 और 81 के दरमियान, 3 और 81 के दरमियान, इसके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है जी, 2 ज़रबी वस्त फिर मालूम करने हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास 3 पहले लिख लेंगे आप, फिर दरमियान में g1 g2 और एंड पे 81 आ गया, तो सेम ऐसे ही a हमारे पास हो गया 3, n फिर 1 2 3 4 वैल्यू में 4 हो गया, और a n जो है चौथी वैल्यू a4 चौथी वैल्यू हमारे पास 81 हो गई। हम पहले ज़रबी सिलसिला का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस 1, इसकी मदद से हम पहले फाइंड कर लेंगे जी आर। ए एन मतलब कि A4 इज इक्वल ए पे 3 आ गया, और हमारे पास सेम टू सेम एन पे आएगा 4 माइनस 1, A4 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 81 इज इक्वल आर की पावर 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई ये 3 हो रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर हो जाएगा डिवाइड, 81 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल R3, तो 3 1 था 3 3 2 6, 2 का 3 7 था 21, यानी कि 27 आ गया। तो अगर हम 27 का एलसीएम लेना तो ये 3 की पावर 3 बन जाता है, R की पावर 3, अब दोनों की जो है पावर सेम है तो ये कैंसिल कर दें, R का जो हमारे पास आंसर आ गया वो 3 आ गया। इसका भी हम सेम वैसे ही निकालेंगे, पहले g1 इज इक्वल ए आर, ए हमारे पास 3 है और हमारे पास 3 है, 3 3 9 हो गया, तो जब g2 निकालना है तो ए आर स्केयर आ जाएगा, ए हमारे पास 3 है तो 3 का आर जो है स्केयर बन गया, तो 3 सेम 3 3 9 और 9 3 27, तो ये इसका हमारे पास g2 का आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 3 ज़रबी वस्त लिखी है, यानी कि पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें 2 ज़रबी वस्त मालूम किए थे, अब इसमें हम 3 ज़रबी वस्त मालूम करेंगे। तो मेथड इसका सेम वही है, पहले आप ये फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, आगे जो 3 फाइंड करने हैं तो 3 आपने जी लगाना है, g1 तो g2 g3 और एंड पे हमारे पास 16 हो गया, यानी कि ए के और 16 के दरमियान हमने 3 दफ़ा जी लगा लेना। फिर सेम वही मेथड, ए हमारे पास हो गया 1, तो n हमारे पास कितना है, अब 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो 5n हो गया, तो A5 यानी कि 5वीं वैल्यू हमारे पास क्या है, वो एंड वाली वैल्यू हमारे पास है 16,
जी। तो अब AN/AR-1 ज़रबी सिलसिला वाला फार्मूला लगा के तो आप यहाँ से पहले R फाइंड कर लेंगे। AN की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5, A पे आ गया 1 और R सेम आ गया, तो N की जगह पे क्या लगाएंगे आप 5 -1। A जो 5 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी 16 जी। तो यहाँ पर R 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम आ गया और R की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पर आप 16 का एलसीएम कर लेना आपने, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, 2 की जो पावर है वो कितनी होगी 4, तो R की पावर भी 4 है, पावर से कैंसिल कर दें, जो R है यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गया। अब इसकी मदद से हम G1 2 और 3 फाइंड कर लेंगे। तो जब आप देखिए G1 हम करेंगे ना, G1 = AR है, तो A की जगह पे 1 लगाएंगे, R की जगह पे लगाएंगे 2, तो 2 1 2, G1 आ गया। G2 जब करेंगे तो AR² लगा लेंगे, A पे हमारे पास 1 है और R की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर लगा लें, 1 सेम आ गया, 2 2 4, 4 1 4 आ गया। फिर यहाँ पर G3 फाइंड करनी है, तो 1 × R³ करेंगे, AR³ करेंगे जी। तो A हमारे पास क्या है 1 और R की वैल्यू 2 है, 2 का आप क्यूब ले लें 3 पावर, तो 1 सेम आ गया, 2 की पावर अगर 3 लें तो 8 आ जाएगा, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया। तो ये हमारे पास G1 2 और 3 फाइंड हो गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, 2 और 32 के दरमियान। अब वो करते हैं इसका। यानी कि अब 2 और 32 के दरमियान आपने 3 ज़रबी वस्त निकालने हैं। तो सेम वैसे ही 2 पहले लिख लें, G1 G2 G3 और एंड पे हमारे पास आ गया 32। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है जी, वो सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था। A हमारे पास आ गया 2, N आ गया 5 और जो A 5 है, 5वीं वैल्यू हमारे पास अब 32 है। तो AN = AR-N-1, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। AN पे हमारे पास आ जाएगा A5, A पे 2, R की जो वैल्यू वो फाइंड करेंगे, R सेम आएगा, तो 5 -1, A5 हमारे पास 32 है, 32 आप यहाँ पे लगा देंगे जी। तो 2 R की हमारे पास 4 आ गई। अब 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आ गए, आप डिवाइड कर देंगे 32 पे, 32 / 2 R की पावर 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा R की पावर 4 बराबर 32 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 16। तो 16 का भी हमने किया था 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो ये 4 4 से कैंसिल हो गया, तो R का हमारे पास आंसर आ गया जी 2। इसका बाकी पार्ट मैंने कर दिया, वैसे ही सेम था। G1 था AR, तो A हमारे पास 2 है, R 2 है, 2 2 4 हो गया। ऐसे ही G2 है AR², तो इसका 2 का स्क्वायर ले लें, 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8 हो गया। फिर G3 है AR³ कर लेना है, 2 × 2 की पावर 3, ये 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 16 आ गया। तो पार्ट नंबर 3 भी इसका कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 96 के दरमियान 4 हकीकी ज़रबी वस्त लिखिए। सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका 2 किया है और 3 किया है। तो सबसे पहले आप देखिए 3 लिख लेंगे और इसके दरमियान हमने लिखने हैं जी 4 G1 G2 G3 G4, यानी कि 4 हकीकी ज़रबी वस्त लिखने हैं, तो 4 G है आगे, तो एंड पे हमारे पास 96 है। तो यहाँ पर अब हम इसका डाटा बनाते हैं। A हमारे पास बन गया 3, N हमारे पास देखिए आप 1 2 3 4 5 6, N हमारे पास 6 आ गया, और जो A 6 है 1 2 3 4 5 6,
A6 हमारे पास है 96, तो AN इज इक्वल AR(n-1). ये फार्मूला अप्लाई करके हम पहले R फाइंड कर लेंगे। AN हमारे पास मतलब कि जो A6 हो गया, A हमारे पास 3 है, R सेम टू सेम आ गया, N हमारे पास 6 है, -1 हो गया। यहाँ पे जो A6 है वो हमारे पास है जी 96, 3 सेम टू सेम, R की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे अब 96 पे। R की वैल्यू हमारे पास आ गई R की पावर 5, तो इसको डिवाइड कर दें। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 32 आ गया। इनके जो R की पावर 5 है हमारे पास क्या हो गई थी 32। तो अगर हम इसका एलसीएम लें ना 32 का इधर ऐसे, तो ये आप देखिए 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 2 की जो पावर है वो हमारे पास क्या बन गई थी 5 बन गई। अब फिर इनकी पावर सेम पावर से कैंसिल कर दें आप, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 2 आ गई। अब हमने R की वैल्यू यूज़ करके तो 4 G फाइंड करने हैं, G1 2 3 एंड 4। तो पहले हम जब G जो 1 है ये फाइंड करेंगे ना, तो इसका फार्मूला बनेगा AR। तो A पे हमारे पास क्या आ गया 3, R पे हमारे पास है 2 2 3 आर 6। अब हमने जो है इसका G2 फाइंड करना है। G2 जब करेंगे तो AR² बन जाएगा। A पे हमारे पास है G3 और R की जो वैल्यू है वो 2 है और ये 2 का स्क्वायर है। 3 × 4 4 3 12। G3 करेंगे अब, तो G3 जब हम करेंगे तो AR की पावर 3, जैसे जैसे आपने ये करते जाना तो R की पावर बढ़ाते जानी है आपने। तो A हमारे पास है जी 3, R की वैल्यू 2 है और 2 की पावर 3 कर देंगे आप। 3 सेम 2 की पावर 3 अगर हम करें ना तो 8 बन जाता है वो। 3 8 ज़ा 24। अब G जो है हम 4 करेंगे, G4 इज इक्वल AR की पावर 4। A हमारे पास फिर 3 है, R की पावर जो है वो R जो वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 आ गई। तो 2 की पावर अगर हम 4 करें ना तो ये हमारे पास बन जाता है 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 48। तो ये हमारे पास जो है इसका G4 का भी आंसर हमारे पास है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 2 अदाद का जमी वज़न 5 है और ज़रबी वज़न 4 है, तो अदाद मालूम कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो ज़रबी वज़न है उसका फार्मूला है ज़रबी वज़न बराबर होता है A × B का जज़र। तो ज़रबी वज़न हमारे पास कितना 4, तो A और B का जज़र लगा लें। इसको आप स्क्वायर ले लें आप दोनों साइड का, तो ये बन जाएगा 16 और ये बन गया AB कैंसिल हो गया इससे। तो B को इधर ला कर डिवाइड कर दें, 16 डिवाइडेड बाई B, तो ये A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम जमी वज़न का फार्मूला लगाएंगे। जमी वज़न ये हमारे पास A जमा B डिवाइडेड बाई 2, तो जमी वज़न हमारे पास है 5, तो A जमा B डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। A जमा B ये हो गया 10, A जमा B बराबर 2 5 10। तो अब ये जो है हमारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे किसकी जी A की। आपका करेंगे मसावात में A की कीमत दर्ज की। A की जगह पे आपने कहा देना 16/B जमा B इज इक्वल 10। तो B के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। B का और 1 का अगर हम एलसीएम ले तो B ही आएगा। B से कैंसिल हो गया 16 हो गया।
जमा बी 1 को बी पर डिवाइड किया, बी आ गया, तो बी को बी से किया तो बी स्क्वायर बन गया। अब ये जो बी है जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 जमा बी स्क्वायर इज इक्वल 10b। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम अब सीधा कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे जी बी स्क्वायर माइनस 10b और प्लस 16 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पेयर बना के इस फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली से, ये हमारे पास आ जाएगा 16। दो पेयर ऐसे बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए, प्लस माइनस करें तो इनके मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10 आना चाहिए। तो अगर हम कर लें 2 × 8 क्या बन गया 16, तो 8 + 2 ये बन जाएगा 10। दो पेयर हमारे पास आ गए। अब हम ये 8 + 2 दो पेयर यूज़ करके तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 8 + 2b + 16 इज इक्वल 0। बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b + 16 इज इक्वल 0। तो इन दोनों में से b अगर कॉमन निकाला जाए तो b -8 आ गया। इन दोनों में से जो है -2 कॉमन ले लें, 2 कट गया, b आ गया, प्लस माइनस -2 8 × 16, b -8 कॉमन आ गया, b -2 बच गया इज इक्वल 0। b -8 इज इक्वल 0 और b -2 इज इक्वल 0 हो गया। ये 8 इधर आके प्लस हो गया तो 2 इधर आगे प्लस हो गया। हमारे पास जो b है उसके दो आंसर आ गए हैं। एक आंसर आया हमारे पास 8 और दूसरा आंसर आया हमारे पास 2। अब हम इसमें इस इक्वेशन में इसको रख के तो बारी बारी सॉल्व करेंगे। अगर हम करें जी, अगर b बराबर है 8 के तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, यहाँ पर इसको रखे a अगर हम फाइंड करेंगे a = 16/b, तो जो 16 जो है ऊपर आ गया, जो b है उसकी वैल्यू नीचे लगा दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 × 2 = 16। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा 2 के और b हमारे पास आ गया 8। ये दो अदाद बन गए। तो अगर हम b जो है वो 2 रखें तो फिर हमारे पास क्या आंसर बनता है, इस साइड पे हम कर लेते हैं इसको। अगर b बराबर है 2, इनके पहले b हमने 8 यूज़ किया, अब हम 2 यूज़ करेंगे, तो हमारे पास a का क्या आंसर आएगा, a बराबर है 16/b के, तो 16 ऊपर आ गया, b हमारे पास 2 है, 2 नीचे आ गया, तो 2 8 16। तो हमारे पास जो है a 8 हो गया और जो b है वो हमारे पास क्या हो गया जी 2। तो ये इसका हमारे पास 2 आंसर आ गया इसका। यानी कि आप पहले देखिए हमारे पास a 2 8 होगा, a 2 b 8, या फिर इसका a 8 या b 2। इनका अगर हम जमी वस निकाल लें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और अगर ज़रबी वस निकाल लें तो क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम यही मेथड है, ये वो करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो बिल्कुल 5 की तरह ही है। 2 आधार का ज़रबी वस 6 है और जमी वस 10 है, दाद मालूम कीजिए। तो पहले हम ज़रबी वस को लेके इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ज़रबी वस का फार्मूला लिख लेते हैं। ज़रबी वस इज इक्वल a × b स्क्वायर रूट। ये हमारे पास 6 आ गया, ए बी का जदर सेम आ गया, इसका स्क्वायर ले लें आप ऐसे, तो ये बन गया 6 × 6 = 36 और ये स्क्वायर रूट से कट गया, ए बी आ गया, तो b इधर ला के डिवाइड कर दें, तो a की जो वैल्यू हमारे पास आप देखिए वो 36/b आ गई। अब सेम ऐसे हम जमी वस का हुलिया लेते हैं। जमी वस बराबर है a + b / 2। जमी वस हमारे पास 10 है, a + b / 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो a + b हमारे पास आ गया 20। इसको अब हम सीधा कर लिख देते हैं, a + b बराबर है 20 के। अब a की वैल्यू दर्ज कर लें। मसावात में a की कीमत दर्ज की।
यहाँ पर ए है ना, ए की जगह पे आप लगा दें 36/b जमा b तकसीम इज इक्वल 2। बी के लिए कुछ नहीं है तो 1 आ गया। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो b आ जाएगा, b से कैंसिल हो गया, 36 आ गया। b को 1 पर डिवाइड किया, b है तो b को b से किया तो ये बन गया b का स्क्वायर बराबर 2। तो ये आ गया 36 जमा b बराबर है, ये b डिवाइड हो रहा है तो आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2b। इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो ये बन गई b स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, ये 20 है, 20 है, ये 20b और प्लस 36 इज इक्वल 0। अब अगर हम इसके पेयर बनाएं तो हमारे पास, अगर हम पेयर बनने हैं मल्टीप्लाई करें तो 36 है, जमा माइनस करें तो आना चाहिए 20, तो बनता है 18 मल्टीप्लाई 2 36, 18 में 2 जमा कर लें तो 20, 2 पेयर बन जाएंगे। तो b स्क्वायर माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे 18 जमा 2 b जमा 36 बराबर 0, b की 2 माइनस 18b माइनस 2b जमा 36 बराबर 0। इन दोनों से अगर कॉमन लें तो b कॉमन आ गया, b माइनस 18 बच गया। इन दोनों में से 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लें तो b 2 घट गया, b रह गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 तो 2 8 16 18 ही आ गया। ब्रैकेट वाली इसकी आपकी सेम आ गई तो समझे आपका आंसर ठीक आ रहा है। अब फिर आप लिखें b माइनस 18 b माइनस 2 इज इक्वल 0, तो b माइनस 18 बराबर 0, b माइनस 2 बराबर 0, ये 18 इधर आगे जमा हो गया, ये 2 भी इधर आगे जमा हो गया। अब हम b की जगह पे एक दफ़ा 18 एक दफ़ा 2 रख के सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास b बराबर है 18 तो क्या आंसर आएगा हमारा, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल 36/b, तो 36/18 और 18 2 हमारे पास 2 आंसर आ गया इसका, यानी कि a हमारे पास आ गया 2 और b आ गया 18। अब हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर b हमारे पास हमने 2 रखा है तो उसको सॉल्व करना, तो फिर वही इक्वेशन लिख लें, b a इज इक्वल 36/b, 36 ऊपर आ गया, b की अब हम रखिए 2, तो ये बनेगा 2 1 2 2 8 16 18। a हमारे पास जो है वो 18 आ गया और b हमारे पास क्या आ गया 2। इनके पहले हमारे पास यहाँ 2 या 8 आएगा, या फिर 2 18 या 18 और 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।